एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का लॉर्ड नेस्टा के मुंह पे कैंडल मार देती है, पर लॉर्ड नेस्टा उसे पकड़ लेते हैं और रिस्का उनसे कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर लॉर्ड नेस्टा नहीं। और तभी वहाँ पे दो डॉग्स आके उसकी शैडो को खाने लगते हैं, जो कि हमारे एक डेमन ने ही भेजे होते हैं। और तभी विंडो रिस्का को बचा लेता है और कहता है कि जाओ रैम, इसका ध्यान रखना। और रैम रिस्का को दूर ले आता है और रिस्का कहती है मुझे सच में इस बार बहुत डर लग रहा है। रैम कहता है इसके बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। तभी वैम्पायर और विंडो के बीच में फाइट चल रही होती है। विंडो अपने असेसिन वाली पावर्स भी यूज़ करता है, जिससे वो वैम्पायर मर जाता है। और हमारा फॉलन एंजल भी अपनी पावर का यूज़ करता है। सारे के सारे लोग मर रहे होते हैं, पर तभी लॉर्ड नेस्टा अपनी पावर का यूज़ करते हैं और विंडो को वो पल याद दिलाते हैं जो उसने अपनी मम्मी के साथ बिताए थे। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि अगर एक बार हमने ग्रीन वॉर की पावर हासिल कर ली तो हम बिल्कुल अच्छे से लाइफ जी पाएंगे। और विंडो उनकी कंट्रोल में आ भी जाता है और लॉर्ड नेस्टा की तरफ जा रहा होता है। तभी रिस्का देखती है कि विंडो उसकी तरफ जा रहा है। लॉर्ड नेस्टा बोलते हैं तुम्हारी अच्छी थी, बिल्कुल साफ मन की, और हम सब वो सब वापस लाएंगे एक बार ग्रीन वॉर की पावर यूज़ करने के बाद, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विंडो अपना हाथ उनके चेस्ट में मार देता है और उन्हें मार देता है और वो कहता है जैसा आपने कहा फादर, जैसी आपकी मर्ज़ी, हम कभी नहीं भूलेंगे। और वो लॉर्ड नेस्टा मर जाते हैं और वो देखते हैं कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सारे वैम्पायर डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रिस्का विंडो के पास आती है और विंडो रिस्का को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पे रैम से बोलते हैं कि अब क्या। तभी वो कहते हैं, तभी लॉर्ड नेस्टा कहते हैं तुम्हें क्या लगा मैं सच में मर जाऊँगा, मुझे मारना इतना आसान होगा। और उनकी पावर बढ़ जाती है और उनकी पावर से सारे लोग पीछे हट जाते हैं, पर रैम रिस्का को बचा लेता है और उसके ब्लड भी निकल रहा होता है। और रिस्का कहती है ये ग्रीन वॉर, ये फाइट, मेरी माँ, मेरा ग्रैंडपा का घर, रैम और विंडो के बीच की फाइट सिर्फ मेरे वजह से, ये सब मेरे वजह से, पर मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी डेस्टिनी खुद चुनूंगी। अगर ये मेरी डेस्टिनी से में लिखा है तो मैं इसे पूरा करूंगी। और रिस्का के पास बहुत सारी ग्रीन वॉर की पावर आ जाती है, जिसे वो यूज़ करती है और सारे लोग देखते रह जाते हैं। और विंडो रिस्का को पुकारता रह जाता है कि रिस्का एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है, जिससे वो लॉर्ड नेस्टा की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसे एक ब्लैक कलर का फ्लावर दिखता है और कहती है अब सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ वैसा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस मूर्ति में सीजर से मारने के बाद लॉर्ड नेस्टा भी मर जाता है और रिस्का बेहोश हो जाती है। तभी विंडो जा रहा होता है, पर वो देखता है कि उससे पहले रैम पहुंच गया। और रिस्का रैम को देखती है और वो कहते हैं हमें ऐसा मानना ही पड़ा, आखिरकार पता नहीं क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि रैम बोलता है मुझे लगा हम सब फ्रेंड्स हैं, पर ऐसा नहीं था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम सब फ्रेंड्स हैं। रिस्का कहती है हाँ तुमने सच कहा। और रैम रिस्का को आई लव यू कह देता है और रिस्का भी कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी रिस्का और रैम अपनी बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम अब यहीं रहोगी, मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि गाना शुरू हो जाता है और सारे लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, हमें हमेशा के लिए। और फिर हमें विंडो भी दिखाया जाता है, वो कहता है तुमने अपना सही मिस्टर राइट ढूंढ लिया है। और तभी रिस्का कहती है अपने सपनों में, मुझे सपनों में डांस करो, जो प्लेस तुम्हें पसंद है वहाँ रहो। और रैम कहता है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैं करूँ, जा चुकी है, पर तुम मेरे साथ डेविल की दुनिया में चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वो कहता है, तभी इसका वो कहती है पर मैं यहाँ रहूँगी इंसानों की तरह जैसे रहती आई हूँ, एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनी मम्मी और भाई के साथ। मैंने अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर ली है, बिल्कुल इंसानों की तरह। और फिर तभी सारे डेविल्स कहते हैं बस अगली बार जब तुम आओगी तो तुम सिर्फ मेरी होगी। और शेकी भी यूं ही कहता है कि तुम एक दिन मेरे प्यार में पड़ ही जाओगे। तभी रैम कहता है अब हम अलविदा कहना होगा, उम्मीद नहीं है कि अब हम मिलेंगे। तभी रैम रिस्का के पास जाके और उसे किस कर लेता है और रैम गायब हो जाता है। और अगले समय में दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है। रिस्का अपने घर में अपने मम्मी और भाई के साथ होती है और इसका पास रैम का क्राउन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पेज में ब्लैक कलर का होता है जिसमें
कुछ दिखाया जाता है और ये लास्ट एपिसोड है।